chapter you can avail this particular offer. ठीक है, marginal costing is one of the important, easiest and simple chapter according to me. Now as far as marginal costing is concerned, सबसे पहले marginal cost का मतलब क्या होता है यार, इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ा रहेगा. Marginal cost is an additional cost required for producing every additional unit of a product. अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कॉस्ट जो बढ़ेगा, दैट एडिशनल कॉस्ट इज कॉल्ड एज योर मार्जिनल कॉस्ट. प्रोडक्शन कम करोगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा. इट इज varying along with the quantity of production, and that's why it is called as variable cost. It's a technique. Marginal costing is a technique of calculating and controlling the variable cost by using various methods. Your marginal costing is also called as variable costing, comparable costing, direct costing, incremental costing. कितने सारे नाम से ये चैप्टर जाना जाता है. आपका डायरेक्ट कॉस्ट भी प्राइम कॉस्ट होता है, इसीलिए इसे प्राइम कॉस्टिंग बोलते हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग को एडिशनल कॉस्टिंग बोलते हैं. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन मिलता है, इसीलिए से कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग भी मिलते हैं. और ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये लिखा हुआ सब कुछ थियरी अवेलेबल रहेगा. नाउ एंटायर चैप्टर इज बेस्ड ऑन 6 कॉन्सेप्ट, जिसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये जब चैप्टर बनाया तभी इंस्टीट्यूट ना बहुत ज्यादा लाड़ में आया था. मतलब इंटरमीडिएट के बच्चों को मैं पास कर दूंगी, इंटरमीडिएट बच्चों को मैं ना तो एक्सम्पशन लाने में हेल्प कर दूंगी. और उन्होंने ये चैप्टर बनाया जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया इनकम स्टेटमेंट का. अभी आप ही बताओ यार, इतना पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद इनकम स्टेटमेंट किसी को नहीं आता रहेगा तो क्या बोले. इनकम स्टेटमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द मेन इनकम एंड मेन इनकम ऑफ द कंपनी सेल्स. सेल्स में से हम लोग माइनस करते हैं सबसे पहला वेरिएबल कॉस्ट. बच्चा पूछता है सर उसी को क्यों पहले माइनस करते हैं सर, क्योंकि दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल. सेल इंक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस. सेल्स रिड्यूसेस, वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूसेस द पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच यू हैव कंप्यूटेड. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट तूने कंप्यूट किया है, that part of profit is called as contribution because it further contributes towards recovery of fixed cost. ये आगे फिर से contribute होता है ना fixed cost recover करने के लिए, इसीलिए इसको बोला जाता है contribution. और ये माइनस करने के बाद आपके पास आ जाता है profit. This was the first concept. आप लोग इसी प्रॉफिट को एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बोलते हो ईबीआईटी. ईबीआईटी इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. कॉस्टिंग में वी नेवर कंसीडर इंटरेस्ट, कॉस्टिंग में वी नेवर कंसीडर इनकम टैक्स, इसीलिए ईबीआईटी के बदले हमने सिंपली वर्ड यूज कर दिया प्रॉफिट. डन. नाउ इंस्टीट्यूट इतना लाड में आया था, सेकंड कॉन्सेप्ट बना के दिया कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करने का. मतलब यार कमाल है, ये क्या बात हो गई. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर कंट्रीब्यूशन आएगा. रिवर्स जाना, प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर. बजटरी कंट्रोल का जो सम सॉल्व किया था उसमें अपन ने कंप्यूट किया था आज ही के दिन, आज ही के लेक्चर में, आज ही के मैराथन में अपन ने कैलकुलेट किया था कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करके. दिस इज माय सेकंड फॉर्मूला. एंड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का तीसरा बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज सेल्स इनटू पीवीआर. पीवीआर स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. सर ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? बहुत ही मस्त चीज है ये एक आ गया ना आपका पूरा सोल्यूशन बन सकता है. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज अ रेशियो विच शोज द रिलेशनशिप. ये रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल. कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स मतलब जब आप लोग बोलते हो कि मेरे कंपनी का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40% है, इसका मतलब जितना भी सेल है उसको 40% से मल्टीप्लाई कर, तुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा. अगर सेल्स 1 लाख है 40,000 कंट्रीब्यूशन. सेल्स 10,000 है 4,000 कंट्रीब्यूशन. सेल्स 100 रुपया है 40 रुपया कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ दिस. एंड दैट्स व्हाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने दिया है वो है आपका पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट. और अभी हम लोग यहां पे पीवी रेशियो से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करने वाले. सर पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करने का? व्हेन सिंगल पीरियड इज गिवन, नो, पीवी रेशियो इज आल्सो कॉल्ड एज सीएस रेशियो. सीएस स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू सेल. व्हेन सिंगल पीरियड इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स फॉर्मूला. इसे कंप्यूट करने का और एक फॉर्मूला है 100 में से सीवीआर माइनस कर. सर सीवीआर क्या होता है? कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो. दो जुड़वा भाई थे, एक भाई का नाम था पीवीआर, दूसरे का नाम था सीवीआर. दोनों जहां पे भी जाते थे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी. मम्मी 100 रुपया देती थी दोनों को मिला के. पीवीआर बोलता था मेरा 40 रुपया, मेरा 40 रुपया. सीवीआर बोलता था बचा हुआ मेरा 60. 100 में से 60 सीवीआर हटा दे, तेरे पास 40 रुपीज का पीवीआर आ जाएगा. सीवीआर बोलता था मैं 75 लेगा, 75 लेगा, तो पीवीआर का आता था आंसर 25. समझ में आ रहा है? कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स. ये कॉन्सेप्ट आगे जाके बहुत काम आएगा. जब सिंगल पीरियड दिया है तो C/S इंटू 100 कर.
या फिर 100 में से कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो माइनस करो, आपके पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आएगा। और अगर दो पीरियड्स दिए हैं, डिफरेंट पीरियड दिए हैं, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स करके आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बराबर है ना। सपोज मेरे कंपनी का सेल्स 100 रुपीज है, मेरे कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपीज है, मेरा कंपनी का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 40। और अगर आप लोगों को किसी ने बोला कि यार पीवीआर कैलकुलेट करके दिखा, तो तुम लोग क्या बोलोगे, मैं तो डर गई, मारने का चमट, पीवीआर कैसे कैलकुलेट करने का यार। कंट्रीब्यूशन 40 अपॉन सेल्स 100 इंटू 100 कर, तेरे पास आंसर आ जाएगा 40%। दिस इज हाउ PVR, profit volume ratio, is to be computed when single period का डेटा is given in the question, बराबर है ना। अगर आपके पास दो पीरियड का डेटा रहेगा ना, तो आप लोगों को कुछ ऐसा कैलकुलेशन करने के लिए दिया रहेगा। सपोज यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट दिया है एंड दैट इज योर सपोज 10 रुपीज, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 30 रुपीज, ठीक है। दिस इज पीरियड 1। पीरियड 2 का डेटा अगर दिया है, इट इज 150, दिस वन इज 90, माइनस करके बचा 60, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहता है तो ये बचा 50, ऐसा रहेगा। और आप लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए बोला कि यार पीवीआर कंप्यूट कर, तो पीवीआर के लिए सेकंड पीरियड का 90 डिवाइडेड बाय सेकंड पीरियड का सेल्स इंटू 100 करोगे, कैलसी पे कर। 90 सॉरी सेकंड पीरियड का 60 रुपीज है, माय मिस्टेक, इट इज 60 डिवाइडेड बाय 150 का परसेंटेज अगर क्या, अरे सर वैसा भी 40 आ रहा है। इंस्टीट्यूट क्या करती है पता है, इंस्टीट्यूट आप लोगों को दो पीरियड देगी और दो पीरियड में ना ये बचे हुए सारे ना आइटम्स गायब करके देगी। They are going to give you 2 sales, they are going to give you 2 profit. आपका फॉर्मूला बोलता है टेक डिफरेंस इन प्रॉफिट। सर डिफरेंस इन प्रॉफिट इज 20, देन डिवाइड द डिफरेंस बाय यूजिंग डिफरेंस इन सेल्स। डिफरेंस इन सेल्स इज 50 इंटू 100 करेगा तो तेरा आंसर 40% ही आएगा। जादू है, तेरा ही जादू। समझ में आ रहा है। पीवीआर सिंगल पीरियड का फॉर्मूला अलग, डबल पीरियड का फॉर्मूला अलग, डिपेंड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन यू हैव टू यूज द फॉर्मूलेज। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन में आप लोगों को टोटल 6 कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फिगर्स देके फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे 3 टाइप का सेल। टोटल 6 कॉन्सेप्ट्स आर। पहला तो इनकम स्टेटमेंट था, दूसरा तो कंट्रीब्यूशन था, और तीसरा था आप लोगों का पीवीआर का कैलकुलेशन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपको पहला सेल्स ढूंढने के लिए बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का सेल, बराबर। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। सर नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है? अगर मेरा सेल्स 100 रुपीज है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपीज है, मेरा कंट्रीब्यूशन 40 रुपीज है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट अगर 10 रुपीज है, तो ब्रेक इवन नहीं, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, 30 रुपए का प्रॉफिट है। अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 50 रुपया हो गया तो ये कंपनी जो है ना ब्रेक इवन पे नहीं है, दिस इज लॉस मेकिंग कंपनी। मेरा ब्रेक इवन सिर्फ तभी अचीव होगा जब मेरा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट का इक्वेशन आएगा। व्हेन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, क्या बोला सर, क्या बोला? इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स व्हेन योर कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट बोथ आर सेम, कंपनी इज एट नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, राइट? नो, ब्रेक इवन का मतलब होता है तुझे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा। एटलीस्ट सारा कॉस्ट रिकवर करना है, बट अप टू फिक्स्ड कॉस्ट अगर तुझे रिकवर करना है तो कितना सेल करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे कंसीडर करो, हमेशा याद रखो फिक्स्ड कॉस्ट। इसके बाद सर फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर गया तो तुझे क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन इफ गोज बियॉन्ड द लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, तभी हमें मिलता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट देने वाला सेल्स इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। प्रॉफिट देने वाला सेल इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नींद में से भी कोई उठाए ना, आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए। आप लोगों को ना ये लॉजिकली भी समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। पहले फॉर्मूलाज दिमाग में डाल दो। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन। सर ब्रेक इवन क्या होता है? द कॉस्ट और द सेल्स लेवल विच इज रिलेटेड विद द cost recovery up to fixed cost, and beyond fixed cost if you are earning something, that profit can be calculated with the help of margin of safety। मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा, मुझे कॉस्ट रिकवर करने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा। अगर मेरे कंपनी का टोटल सेल्स 1 लाख है और मेरा पूरा कॉस्ट रिकवरी 40,000 पे होता है, तो 40,000 के सेल्स को बोला जाएगा ब्रेक इवन सेल, और बचा हुआ 60,000 जो है वो तुझे प्रॉफिट देने वाला सेल है, उसे बोला जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। समझ लो। अगर फॉर्मूला देखोगे तो ब्रेक इवन सेल्स में आपको दिखाई देगा, कोई भी फॉर्मूला हो, भले तू वैल्यू कैलकुलेट कर या क्वांटिटी कैलकुलेट कर, तुझे फिक्स्ड कॉस्ट ही कंसीडर करना है। एमओएस कैलकुलेट कर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो तू वैल्यू कंप्यूट कर या फिर क्वांटिटी कैलकुलेट कर, तेरे को जो है वो प्रॉफिट ही लेना पड़ेगा। अरे हाँ यार सर, बराबर है सर। सर 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 मेरे को बताओ ना सर, क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करने का? क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तुझे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन
contribution per unit, and that's why it is called as contributory costing, as formulas are based on contribution. फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिव्स यू क्वांटिटी. अगर देखोगे तो आप लोगों का फॉर्मूला का स्ट्रक्चर ही आपको समझेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बराबर है ना. लेकिन अगर बाकी की चीजें देखोगे तो आप लोगों को बाकी की चीजें देख के देखिए, अरे यार ये तो फॉर्मूला से क्वांटिटी आया, सर ये क्वांटिटी में कितने में बेचूंगा मार्केट में यू आर गोइंग टू सेल दिस क्वांटिटी एट सेलिंग प्राइस पर यूनिट. इसीलिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस करोगे ना तो तुझे सेल्स का वैल्यू मिलेगा. फिर से देख, कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेगा तो क्वांटिटी मिलेगा, उसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दे, तुझे वैल्यू मिलेगा. हम लोगों ने कितने सारे बार ये क्लासरूम में पढ़ा है. देयर आर वन मोर फॉर्मूलाज यार. मेरे पास अगर कंट्रीब्यूशन वगैरह अवेलेबल नहीं है तो कंट्रीब्यूशन और सेल्स अगर मेरे पास सेपरेटली अवेलेबल नहीं है तो उस केस में मैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स का रिलेशनशिप ले सकता हूं, एंड दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज पीवी रेशियो. सर तू क्या बोलना चाहता है, समझ ले. अगर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो हमेशा न्यूमरेटर में फिक्स्ड कॉस्ट रख. अगर तेरे को क्वांटिटी कैलकुलेट करना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख. अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है सेल्स का तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर. ओके सर. अगर तुझे कैलकुलेट करना है यही चीज लेकिन तेरे पास ना ही कंट्रीब्यूशन है ना ही तेरे पास सेलिंग प्राइस है और वैल्यू कंप्यूट करना है तो डिवाइड कर पीवीआर से. फॉर्मूला वही है, न्यूमरेटर वही रहेगा, बाकी सारी चीजें खेल रहे हैं हम लोग. सर और भी बताना. मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में प्रॉफिट रख. क्वांटिटी कैलकुलेट करना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखना. वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला को आगे बढ़ा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखना. और अगर तेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है तो सर उस केस में क्या करूं, उस केस में डिनोमिनेटर में तेरे को लिखना है पीवीआर. आ गया, तेरा सॉल्व हो गया. सर और कौन से टाइप का सेल होता है? डिजायर्ड सेल्स इज द लास्ट कॉन्सेप्ट. सर डिजायर्ड मतलब क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट रिकवरी प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट का अर्निंग. पहले फिक्स कॉस्ट रिकवर करें, उसमें जितना प्रॉफिट चाहिए वो कमाना है. सर अगर मुझे क्वांटिटी कैलकुलेट करना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सर अगर मुझे वैल्यू कंप्यूट करना है तो मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट. वही फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज वही है. फॉर्मूले दिमाग में डाल, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलेगा बस कुछ मिनट्स में. यहां पे सर मेरे पास जो है ना सर सेलिंग प्राइस भी नहीं है सर, कंट्रीब्यूशन भी नहीं है सर, अभी क्या करूं? डिवाइड कर पीवीआर से. कुछ ना कुछ क्वेश्चन में रहेगा. So these all are the concepts which we are going to revise with the help of one important question. ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के एक्सप्लेनेशंस आर अवेलेबल इन दिस पीडीएफ. आप इसको डाउनलोड करो, अच्छे से पढ़ लेना. पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना इजी और प्यारा सा चैप्टर है. लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. You are given the following data where 2 year का सेल एंड 2 year का प्रॉफिट इज गिवन. दिमाग में क्लिक होता है. 2 साल का प्रॉफिट, 2 साल का सेल है तो पीवीआर में कंप्यूट कर सकता हूं. सर पीवीआर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने का? डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स. चलो करके देखते हैं. चलो साथ में सॉल्व करेंगे. आज के लिए प्रैक्टिस फुल फ्लेज, जहां पे ईच एंड एवरी कैलकुलेशन मैटर्स अ लॉट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हम लोग कर रहे हैं यहां पे, और मार्जिनल कॉस्टिंग पे क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो. स्टूडेंट को लगता है ये कि चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन यार ये डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है. इट इज बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली बेसिक कैलकुलेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट. जो 6 कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ने. यार यहां पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, मेरा टोटल सेल जो है इसमें से एक पार्ट ब्रेक इवन होता है. बच्चों टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन अगर माइनस करोगे तो बचा हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा, बराबर ना. फॉर्मूला टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स गिव्स यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी. टोटल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट देने वाला सेल्स अगर हटा दोगे तो बचा हुआ सेल्स आप लोगों का रहेगा ब्रेक इवन सेल्स. चलो मैजिकली लॉजिकली सब कुछ कैलकुलेट करते हैं. The very first item आपने किया भी रहेगा. According to this question, which is asked, is calculation of PVR, and for PVR we should write down the formula is difference in profit upon difference in sales into 100. अपने पास दोनों प्रॉफिट अवेलेबल है, दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस कैलकुलेट करो. दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस अगर चेक करोगे तो आ जाएगा 5,000 रुपीज. एंड 5,000 रुपीज को व्हेन यू डिवाइड बाय टेकिंग डिफरेंस इन सेल्स, तो डिफरेंस इन सेल्स आपके पास आ जाएगा 20,000 रुपीज. 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100 करके देखते हैं. 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000, मेरा पीवीआर आ गया 25%. इजी है, मिल गए 2 मार्क यार. और क्या है?
अभी आगे का कैलकुलेशन अगर देखोगे तो दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट ब्रेक इवन, प्रॉफिट, सेल्स एंड ऑल ब्ला 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 इज आस्क्ड, लेकिन सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए मैं एक रफ में आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए बना देता हूं इनकम स्टेटमेंट। सर इनकम स्टेटमेंट से क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट से मुझे सारे के सारे मिसिंग वैल्यूज मिल जाएंगे। एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, इन्होंने दो पीरियड्स दिए हैं, पहला है ईयर 1 और दूसरा है ईयर 2। ठीक है, ईयर 1 एंड ईयर 2 का इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वी शुड रिकॉर्ड सेल्स। पहले साल का सेल है 1,20,000, दूसरे साल का सेल है 1,40,000। होप यू रिमेंबर, थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था सेल्स इनटू पीवीआर जब आप लोग करते हो तो सेल्स इनटू पीवीआर गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, बराबर ना, थियरी में पढ़ा था। तो यहां पे आया 30,000 रुपीज और यहां पे आया 35,000 रुपीज। कंट्रीब्यूशन में से अकॉर्डिंग टू आवर इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट हम लोग डिडक्ट करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो साला कहीं पे दिया ही नहीं है, तो रहने दो, मिल जाएगा। प्रॉफिट दिया है यार, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट इज 8,000 एंड 13,000, तो 8,000 और 13,000 यहां पे लिखने के बाद यू कैन क्रॉस वेरीफाई, आप लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट दोनों साल में सेम आएगा। सर ऐसा कैसे हो गया? सर बिकॉज इट इज फिक्स्ड कॉस्ट, इट रिमेन्स फिक्स्ड, इट इज अ पीरियड कॉस्ट, हर पीरियड के लिए सेम रहेगा ना, सेम आया। सर फिक्स्ड कॉस्ट आने के बाद क्या कर सकते हैं? सर कुछ कर सकते नहीं, कुछ करना है। पॉइंट नंबर 1 इज पीवीआर, पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन का अगर पढ़ोगे तो दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट और वी आर कैलकुलेटिंग वैल्यू फॉर द सेम। सर क्वांटिटी क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा है? क्योंकि पर यूनिट का इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है यार, पर यूनिट का इंफॉर्मेशन होता तो मैं कैलकुलेशन करता था, यहाँ पे पर यूनिट का इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ब्रेक इवन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनेगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट को मैं डिवाइड करूंगा मेरे पीवीआर से, बराबर है ना। माई फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, दिस थिंग आई एम यूजिंग हियर, अगर मैं इसे डिवाइड करना चाहता हूं तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इज 22,000 और पीवीआर इज 25%। 22,000 डिवाइडेड बाय 25%, मेरा आंसर आया 88,000। कोई भी साल हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है ना, तो हर साल 88,000 का सेल करने के बाद मेरा कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में चला जाएगा, बराबर है। सर तेरे पे भरोसा नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा तूने सही कैलकुलेट किया? चलो इनकम स्टेटमेंट आप लोग पढ़े हो, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल्स टू contribution and contribution minus fixed cost is equals to your profit and loss. break even का मतलब होता है no profit no loss. फॉरगेट अबाउट फॉर्मूला, लॉजिकली देख लेते हैं, लॉजिक से ज्यादा प्यार होता है ना अपने को, तो चलो लॉजिकली देखेंगे, हमेशा मैजिक थोड़ी यूज करेंगे। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा 22,000। अरे हाँ यार सर, इधर से मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा 22,000। अरे हाँ यार सर, पीवीआर तो 25% मैंने कंप्यूट किया है, जो मल्टीप्लाई है, रिवर्स जाओगे तो डिवाइड करेंगे, तो 22,000 को डिवाइड करना भाई तो 25% से, फॉर्मूला डेरिवेशन समझ में आ रहा है, रिवर्स जा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 25% इज इक्वल टू 88,000। इनकम स्टेटमेंट से भी तेरा आंसर आ सकता है, द सेम आंसर विच वी कंप्यूटेड इनिशियली। ओह सर कमाल है यार, अभी बोला कि कैलकुलेट कर प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 1,80,000। इसका सेल्स कितना है? 1,80,000। देखो हाँ, फॉर्मूला से भी बताता हूं, लॉजिकली भी बता देता हूं। वी आर कैलकुलेटिंग पॉइंट नंबर 3 में प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 1,80,000। What we are calculating? Profit, करेक्ट ना। हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जब सेल्स आपका 1,80,000 रहेगा। दिस इज व्हाट आस्क इन द क्वेश्चन। तो चलो कैलकुलेट कर देते हैं। वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर रुपीज 1,80,000। मतलब डिजायर्ड सेल दिया है, अपने को डिजायर्ड प्रॉफिट ढूंढना है, समझ लो। डिजायर्ड सेल्स दिया है तो मैं डिजायर्ड सेल्स वैल्यू का अगर फॉर्मूला यूज करूंगा, सर वाई वैल्यू? बिकॉज यार पर यूनिट प्राइसेस आर नॉट देयर एंड इवन क्वांटिटीज आर नॉट देयर इन द सम। आपका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, बिकॉज पीवीआर इज अवेलेबल विद अस। मेरा सेल्स है 1,80,000 which is given, fixed cost is 22,000 which will remain constant every year। इसमें ऐड करना है डिजायर्ड प्रॉफिट, यही मुझे ढूंढना है। सर डीपी लाइक करो फॉलो करो, मेरे को लाइक करो फॉलो करो, और इसे डिवाइड करना है 25% से। 25% या डिवाइड है, साइड चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 45,000 इज इक्वल टू 22,000 प्लस डीपी इक्वेशन, और आपका डिजायर्ड प्रॉफिट हो जाएगा 23,000 रुपीज। सर
Can you please explain logically? Why not, boss? You can start your income statement with sales. Sales is available 1,80,000. When you multiply your sales with PVR 25%, you get your contribution. Your contribution is equal to 45,000, and from that, when you deduct the amount of fixed cost of 22,000, you are going to get the profit. धज्जिया उड़ा दी टॉपिक की, धज्जिया क्या है लॉजिक, क्या है मैजिक, किसी से भी कैलकुलेट कर, आ गया तेरा आंसर, क्या है इस टॉपिक में. पॉइंट नंबर 4 से सेल्स रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 12,000. तो कुछ भी पूछ रहे, कुछ भी पूछ, मैं कैलकुलेट करके दिखाएगा. यहां पे ढूंढा सेल, व्हेन यू आर विलिंग टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹12,000, कंपनी को 12,000 का ही प्रॉफिट कमाना है, तो सेल्स कितना? अगेन आई एम यूजिंग डिजायर्ड सेल्स वैल्यू का फॉर्मूला is equals to fixed cost plus desired profit divided by PVR. क्या बात सर, क्या बात, अमेजिंग सर, धमाल धमाल, मजा सर. सेल्स ढूंढ रहे, फिक्स्ड कॉस्ट 22,000 है, मेरा प्रॉफिट 12,000 है, इसे डिवाइड करूंगा अगर मैं 25% से तो 34,000. सर कैसे कर लेते आप? कैलसी पे डिवाइडेड बाय 25%. आप लोग जब 1,36,000 का सेल्स करोगे तब तुझे 12,000 का प्रॉफिट मिलेगा. सर लॉजिक लॉजिक, हाँ ना, अपने पास सब है, देख ले. यहाँ पे मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, आई विल स्टार्ट माय कैलकुलेशन फ्रॉम सेल्स. सर सेल्स ही ढूंढना है, हाँ पता है, नहीं है, इनटू पीवीआर तो मेरे पास अवेलेबल है 25%, कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी कंप्यूटेड, सो इसमें से माइनस करना है मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट. मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 22,000 एंड प्रॉफिट कितना कमाना है वो दे के रखा है इन्होंने 12,000. वी कैन गो इन रिवर्स ऑर्डर. देख डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, 12,000 प्लस 22,000 इज अ न्यूमरेटर. दिस गिव्स यू कंट्रीब्यूशन ऑफ 34,000 एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज योर पीवीआर. 34,000 जो है वो मेरा 25% है, तो मेरा 100% कितना? इट इज इक्वल टू 1,36,000. झका टका हो गया, ये भी सॉल्व. अरे सर क्या बात, करेला है, करेला बिरेला बोलने का नहीं, अपने को सिंपल समझने का. मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेकेंड ईयर के लिए कंप्यूट करने के लिए बोला है. सर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज दैट पार्ट ऑफ सेल्स विच विल बी गिविंग यू प्रॉफिट ओवर एंड अबाउ द ब्रेक इवन पॉइंट. बराबर. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंप्यूट करने के लिए टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर. सर सेकेंड ईयर का टोटल सेल्स कितना है? देख जो ने इसमें है ना, 1,40,000 दिया है बुक में, 1,40,000 मेरा टोटल सेल्स है, और उस सेकेंड ईयर के टोटल सेल्स में से 88,000 ब्रेक इवन अगर मैं माइनस करूंगा, कैलसी पे करते हैं, 1,40,000 माइनस 88,000 विल गिव यू 52,000 का सेल. क्या बात, क्या बात सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग. मुझे फॉर्मूला से भी बताओ. चलो, margin of safety value, if you want to calculate, it is equal to profit divided by PVR. My profit for second year is given in the question. sir किथे ये देख किथे है, प्रॉफिट सेकेंड ईयर का है 13,000. तेरा होने लगा हूं, डिवाइडेड बाय 25% कर, तेरा आंसर 52,000 ही आएगा. रिश्ता वही, सोच नहीं, किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर, तेरा आंसर वही आएगा. ओनली 6 कॉन्सेप्ट्स आपको थॉरली पढ़ने. मार्जिनल कॉस्टिंग के फुल मार्क्स गारंटीड है. मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज इनकम स्टेटमेंट, सेकंड इज कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन, थर्ड वन इज पीवीआर का जुड़वा भाई सीवीआर, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल, ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल क्वांटिटी वैल्यू एंड डिजायर्ड सेल्स क्वांटिटी वैल्यू. अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. We'll be practicing one more question of this chapter which is very very important shortly. ठीक है, रिवाइज कर लो ये तब तक के लिए. Let's discuss and solve the next and very important question of marginal costing, जिसमें again almost entire chapter has been covered. इसमें कंट्रीब्यूशन कवर्ड है, ब्रेक इवन कवर्ड है, इंडिफरेंस पॉइंट कवर्ड है, कितने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए ना, उसी में से छोटा छोटा पार्ट इसमें कवर्ड है. लेट्स हैव अ डिटेल डिस्कशन. XY लिमिटेड मेक्स 2 प्रोडक्ट्स X एंड Y. क्या बात है, कंपनी का नाम क्या? XY लिमिटेड. क्या बनाती है? प्रोडक्ट. कितने? दो. नाम क्या? X एंड Y. whose respective fixed cost are F1 and F2. X प्रोडक्ट के फिक्स्ड कॉस्ट का नाम रखा इसने F1 and the name associated with second product का fixed cost is F2. You are given that the unit contribution of Y is 1/5. सर 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% less than the unit contribution of X.
एक्स प्रोडक्ट का जितना भी यूनिट कंट्रीब्यूशन मतलब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन होगा, व्हेन यू डिडक्ट 20% फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग द पर यूनिट कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट वाई। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? एक्स वाई कंपनी का नाम, क्या बनाती है? प्रोडक्ट, ऑब्वियसली प्रोडक्ट ही बनाएगी, दो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट एक्स के फिक्स्ड कॉस्ट का नाम रखा F1, वाई प्रोडक्ट के फिक्स्ड कॉस्ट का नाम रखा F2। F1 एंड F2 ऐसे अपने पास टोटल अमाउंट अवेलेबल है, अमाउंट ही बोलेंगे इसमें ना, पहले प्रोडक्ट का फिक्स्ड कॉस्ट F1, सेकेंड प्रोडक्ट का फिक्स्ड कॉस्ट इज F2। अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन कंप्यूट करना है तो जितना भी कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट एक्स का होगा ना पर यूनिट का, उसमें से 20% माइनस कर, तुझे वाई का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। देन द टोटल ऑफ F1 एंड F2 इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 1,50,000। दोनों फिक्स्ड कॉस्ट टोटल करोगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगा 1,50,000। मतलब अगर आपको F2 कैलकुलेट करना है, क्या बोला? अगर आपको F2 कैलकुलेट करना है तो 150 में से F1 माइनस करो, 1,50,000 में से F1 माइनस कर F2 मिलेगा। सिंपल है ना सर, अगर मुझे F1 कैलकुलेट करना है तो 1,50,000 में से F2 माइनस कर। सो कंपनीज नेम इज गिवन, products names are given, x and y, fixed cost names are given, x का fixed cost F1, y का fixed cost F2। yes sir, contribution related information is given। if contribution of x product is available, you should deduct 20% from that to get the y product का contribution, and F1 F2 both together का amount is given, that is 1,50,000। The break-even point of X is 1,500 unit. Quantitative break-even is given. Break-even is that level where contribution and fixed cost is same. थोड़ी देर पहले अभी मैंने डिस्कस किया। Now for break-even point of X, F2 is not considered, which is quite logical, no? जिसका break-even है, उसका fixed cost consider होना चाहिए। तो X का break-even अगर दिया है, तो X का fixed cost F1 consider होगा, F2 is not considered. And that 3,000 units is indifference point between x and y। x and y का indifference मतलब दोनों में डिफरेंस नहीं होता जब कंपनी 3,000 यूनिट प्रोड्यूस करती है। That is x and y make equal profit at 3,000 unit volume considering their respective fixed cost। जब कंपनी 3,000 यूनिट बनाएगी, कंपनी को x प्रोडक्ट भी उतना ही प्रॉफिट देगा जितना y प्रोडक्ट प्रॉफिट देता है। There is no inventory, कहीं पे भी कोई भी इन्वेंट्री नहीं है, as whatever is produced is sold। We are required to find out the values of F1, F2 and unit contribution of X and Y। हमें F1 ढूंढना है, F2 ढूंढना है, यूनिट कंट्रीब्यूशन भी ढूंढना है। हम लोग ग्रेजुअली हौले हौले करके धीरे धीरे आगे ये सम सॉल्व करते हैं। देखते रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो क्या चल रहा है। सबसे पहले स्टामार्क करके मैं लिख देता हूं लेट अजम्पशन। शुरू ही करते हैं अपन अजम्पशन से, ठीक है सर? क्या करेंगे सर? अजम्पशन यहां पे लिख देता हूं, लेट द यूनिट कंट्रीब्यूशन, एंड आगे अगर बढ़ना ही है तो यूनिट कंट्रीब्यूशन इज योर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। लेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स बी एक्स। वाह क्या बात है, एक यूनिट x का अगर बनाओगे तो दैट विल गिव यू x का कंट्रीब्यूशन। दिस इज समथिंग आई हैव अस्यूम्ड, एंड देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट y। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंफॉर्मेशन इज गिवन, विल बी x माइनस 20%, एंड x माइनस 20% का मतलब होगा 0.8x। सर कैसे कर लेते हैं आप? x का मतलब है 1x, 1 में से माइनस करोगे 20% तो आपके कैलसी पे 0.8x आएगा। समझ रहे? डन। एक एक पॉइंट लिखते जा रहा हूं। सेकंड में पॉइंट लिख देता हूं, F1 प्लस F2 बोथ दी फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू टोटल ऑफ 1,50,000 रुपीज। हाँ सर, तो इसका मतलब अगर मुझे F2 कैलकुलेट करना है तो F2 कैलकुलेट करने के लिए 1,50,000 में से मुझे F1 को माइनस करना पड़ेगा। मतलब पहले प्रोडक्ट के फिक्स्ड कॉस्ट को 1.5 लाख में से माइनस करोगे तो दूसरे प्रोडक्ट का फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगा। बच्चों ये स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कनेक्टिविटी समझना है। डन। इसके बाद मैं रिकॉर्ड कर देता हूं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रैकेट में लिखता हूं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स
प्रोडक्ट एक्स का ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी दिया है क्वेश्चन में एंड दैट इज 1800 यूनिट. सर व्हाट डज दैट मीन? 1800 यूनिट्स इज अ ब्रेक इवन, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कैलकुलेशन? इसका मतलब होता है कि व्हेनेवर कंपनी प्रोड्यूसेस 1800 यूनिट्स ऑफ एक्स, क्या बोला? व्हेनेवर कंपनी प्रोड्यूसेस 1800 यूनिट्स ऑफ एक्स, उस केस में कंपनी का कंट्रीब्यूशन और कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट सेम होता है. इसका मतलब एट 1800 यूनिट्स, क्या बोला क्या बोला? एट 1800 यूनिट्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एक्स का फिक्स्ड कॉस्ट इज F1. समझ लो. अगर मुझे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है तो सर कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करें? समझने की कोशिश करो. कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करें? टोटल कंट्रीब्यूशन will be per unit contribution into quantity. My quantity is 1800 यूनिट और x का हर एक यूनिट जो है मुझे x वैल्यू का कंट्रीब्यूशन देगा. सर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर एट ब्रेक इवन पॉइंट? 1800. तो 1800 यूनिट बनाओगे, हर एक यूनिट जो है आप लोगों को कितना कंट्रीब्यूशन देने वाला है? x. अगर एक यूनिट x का कंट्रीब्यूशन देता है तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन इस केस में हो जाएगा 1800x. अगर मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन 1800x है तो मेरा F1 जो है वो भी तो बन जाएगा 1800x. अरे हाँ यार सर ये ऐसे कैसे बना? क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट दोनों के दोनों अमाउंट सेम रहते हैं एट ब्रेक इवन पॉइंट. सो हियर आई हैव कंक्लूडेड F1 का इक्वेशन. देखो क्या क्या किया मैंने. पहले मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अज्यूम किया x, समझ रहा है. सेकंड के कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन किया x माइनस 20% विच वॉज गिवन. F1 F2 का टोटल इज 1.5 लाख. 1.5 लाख में से F1 हटाओगे F2 मिलेगा. F1 का इक्वेशन बनाने के लिए मैंने कैलकुलेट किया पहले टोटल कंट्रीब्यूशन. सर किसका टोटल कंट्रीब्यूशन? 1800 यूनिट का. 1800 यूनिट x के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे 1800, बट ब्रेक इवन पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू F1 होता है, तो मेरा F1 आ गया 1800x. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जहां पे आई एम रिकॉर्डिंग प्रॉफिट इन डिफरेंस पॉइंट. प्रॉफिट इन डिफरेंस पॉइंट. समझो, हर एक पॉइंट बाद में जाके ना सब साथ में आके तुम लोगों को आंसर दे देंगे. प्रॉफिट इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई is 3000 unit. That means whenever company produces 3000 units of a product X as well as product Y, those both the product gives same profit. ठीक है सर. इसका मतलब क्या हुआ? जब भी 3000 यूनिट बनाए जाएंगे ना, उस केस में आपका प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट ऑफ X इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट ऑफ Y हो जाएगा. यही इसका मतलब है, बराबर ना? प्रॉफिट ऑफ x इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ y. अच्छा, इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से हाउ वी यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट. प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को टोटल कंट्रीब्यूशन में से माइनस करना पड़ता है फिक्स्ड कॉस्ट. x का फिक्स्ड कॉस्ट इज F1. टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल कंट्रीब्यूशन में से माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट. y का फिक्स्ड कॉस्ट इज F2. सर टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है, इंडिफरेंस के यूनिट्स अवेलेबल है. 3000 के 3000 यूनिट मुझे x के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे और F1 जो है वो 1800x है. अरे सही यार सर, फैंटास्टिक, बराबर. टोटल कंट्रीब्यूशन 3000 के 3000 यूनिट मुझे y के 0.8x के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज 0.x. 3000 यूनिट का कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसमें से मुझे F2 माइनस करना है. फिलहाल F2 को वैसे ही रखा, ये बाकी का तो सब कुछ निपटा लू. 3000x माइनस 1800x is equal to 3000 into 0.8 is equal to 2400x minus F2. चलो ये x को एडजस्ट करते हैं, बहुत बड़ी बला है ये x. ओके, 3000 में से 1800 गया, बचा 1200x which is equal to 2400x. सर F2 का इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूट कीजिए ना, करते हैं. इट इज 1,50,000 माइनस F1. अरे यार हाँ सर, अभी हम लोग ये 2400 को इधर आके माइनस करेंगे तो माइनस 1200x इज इक्वल टू माइनस 1,50,000
और अंदर का साइन चेंज होके हो जाएगा प्लस F1 एंड माई F1 इज 1800x। सर यार सर दिमाग खराब सर, पहले कंट्रीब्यूशन को x अज्यूम करो, दूसरे का पॉइंट x आएगा, F1 F2 1.5 लाख आएगा, F2 इज 1,50,000 माइनस F1, ब्रेक इवन पॉइंट पे F1 कंप्यूट कर दिया और प्रॉफिट का इक्वेशन डाल के मैं सिर्फ सिंपली सॉल्व करते जा रहा हूं। ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद। यहाँ पे 1800 जो है साइड चेंज करके फिर से माइनस हो जाएगा। दिस विल बिकम 3000x which is equal to minus 1,50,000 and therefore your x will be 1,50,000 divided by 3000। x आया 50, x 50 आने के बाद समझता नहीं चला x था क्या, x खतरनाक चीज था, काट के चला गया। ये x जो है x को फाइंड आउट किया, अपन ने x को अज्यूम किया था सबसे पहले लाइन पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट x। Therefore contribution per unit of product X is equal to rupees 50 and contribution per unit of product Y। सर ये कैसे आएगा, याद कर क्या लिखा था, इट इज x माइनस 20% एंड x माइनस 20% करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। क्वेश्चन के लास्ट लाइन पे आपको पूछा था यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y कंप्यूट कर, कंप्यूटेड। क्वेश्चन इज आल्सो आस्किंग अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, तो यहां पे कंप्यूट कर देते। F1, माय F1 वाज 1800x, दैट इज 1800 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ x करोगे तो आपके पास आ जाएगा 90,000 का फिक्स्ड कॉस्ट। और फिर आगे अगर F2 कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन था 1,50,000 माइनस F1 का फिगर, आपका सेकेंड फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा 60,000 और ये बन गया आप लोगों का फुल फ्लेज सॉल्यूशन। बच्चों एट लास्ट लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी